start the discussion of charge. Geometrics of charge. What happened? Surrounding of a charge. Some fundamental postulates, fundamental laws associated with the charge when it's static. The topic was called electrostatics. Okay, so we start the discussion. कितना ठीक है बस बस हाँ ठीक है मार दियो मैंने भैया कपड़ा आवे के की है फोन टन 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 देती था ठीक है और की है ये देखे So, after discussing fundamentals of electrostatics and a couple of components associated with that electrostatic, like capacitor, resistors, we move forward to magnetostatics. Discuss some of fundamental postulates, fundamental formulas of magnetostatic, just like electrostatic. And they will found another component inductor like a capacitor and resistor. Then we just touch few basics of circuit theory. हमने एक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन की और देखा कि इसमें आप फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज एंड करंट एसोसिएटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक हम किस तरह से इसको फाइंड आउट सो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट्स सेमीकंडक्टर्स okay on the same pattern of electro and magnetostatics we will discuss, we will introduce in fact some of the fundamental or some of the basics of semiconductors. Okay, and luckily we will have some component for our circuit as well from the semiconductor theory as well. So before going to start semiconductors formally, we have another quantity to introduce that related to the that's not the quantity, that's a type of fundamental quantity. In fact, we discuss a current. Okay, remember there were two basic quantities, current and voltage, associated with the charge. Okay, charge से हमने सारी discussion start की. Okay, सबसे पहली क्लास में पहली दूसरी क्लास में हमने चार्ज, बल्कि चार्ज से भी पीछे हम कहते हैं हमने एटम की डिस्कशन स्टार्ट की. ठीक है, क्योंकि हमने ये क्लेम किया था, हमने ये डिस्कशन की थी कि ये सब्जेक्ट जो है वो हम उस स्टूडेंट के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं इसका पहले फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं. ठीक, और फिर हमने ये वाला क्लेम भी किया कि हम डेंस मैथमेटिकल डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे. ठीक है, तो इन तमाम बातों की वजह से ये ज़रूरी था कि हम एटम से बात शुरू करते हैं. हमने एटम की बात की, एटम के पार्टिकल्स की बात की, इलेक्ट्रॉन्स की, सेंटर की बात की, और फिर वहाँ से हम चले गए थे चार्ज के. ठीक, चार्ज की डिस्कशन के साथ फिर हमने जब क्वांटिटीज़ की बात की थी तो फिर हमारे पास वोल्टेज और करंट की बात आ गई. ये सारी चीज़ें रिवीजन में आप लोगों ने देखी. अगर किसी को बात क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकता है या फिर रिवीजन के जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनमें से भी आपको डिटेल्ड इन टॉपिक्स की बात की जाएगी. ओके, फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं है कोई बात तो आप रिवीजन की सेक्शन का मतलब ही ये होता है. ओके ओके, हमने डिस्कस किया कि करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस या टाइम के लिहाज से वेरिएशन ऑफ चार्जेस जो है, ठीक, उसको हम करंट कहते हैं. लेकिन अभी तक जो हमने करंट की बात की वो हमने जो करंट की टाइम की बात की वो डीसी
आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट में देखा होगा और लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने डीसी बेस्ड सर्किट को बात की, इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि डीसी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट करंट जिसका हमारे पास मतलब ये था कि अगर आपके पास टाइम एक्सिस के लिहाज से आप डिस्कशन करें, आपके पास करंट की क्वांटिटी है और आप उसको टाइम के लिहाज से देख रहे हैं तो वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई वेरिएशन ना आ रही, ये ना हो रहा हो कि वक्त बदले तो फिर आपकी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है। ओके, वक्त के साथ कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि वक्त जीरो था, आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, वक्त जीरो से उठा तो उसी कुछ एक मखसूस वैल्यू थी, लेट्स से वो वैल्यू थी 12.14, ठीक है जी प्लीज। वक्त बदला, वन जो भी यूनिट है आपका, सेकंड है, मिनट है, नैनो सेकंड है, तभी ये आइडियली ये वैल्यू इतनी ही नहीं, जैसे जैसे वेरी कर रहा है ये वैल्यू इतनी ही आइडियल, ठीक, मींस इसका बिहेवियर ओके, ये मेरी ड्राइंग के डॉट्स की वजह से वक्त के बदलने से आपका जो करंट है या जो भी क्वांटिटी आपकी अंडर कंसिडरेशन है, वोल्टेज या करंट, वो वेरी नहीं कर रही। इस तरह का करंट अभी तक हम डिस्कस करते हैं। ओके, मैं ग्रेजुअली चल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लोग आज फॉग की वजह से ना देर से आ रहे हैं, तो टॉपिक स्टार्ट करते हुए मुझे चाहिए कि सारे बच्चे आ चुके हैं, जल्दी बैठो यार, शाबाश। ओके, तो यहाँ तक करंट की डिस्कशन, डीसी करंट या वोल्टेज की डिस्कशन हमने डीसी वोल्टेज तक की जो है की। सेमीकंडक्टर स्टार्ट, जो हम सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे फिर भी आप देखेंगे सेमीकंडक्टर वेरिएशन से डील कर, या इस बात को मैं वाइस वर्सा करूं तो ये भी हो सकता है कि ये जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज थी जब इनमें वेरिएशन आती है तो उन वेरिएशन को बेहतरीन तरीके से हैंडल करने के लिए, समझा विद मी, ये वाला सिग्नल जो है ये इतना कारामद नहीं है, यानी कि अगर आप मटेरियल चेंज करते हैं, सेमीकंडक्टर की जिस तरह से हम बात करने लगे हैं, तो उससे पूरी अफादियत हासिल करने के लिए उसको 100% यूटिलाइज, 100% नहीं, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए आपके डीसी सिग्नल्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं। ओके, सो वी नीड समथिंग which alters, okay, which alters with the time। जैसे जैसे वक्त बदले वैसे वैसे आपका सिग्नल भी बदल, किस तरह से बदल रहा है वो आपके हाथ में, उसकी टाइप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको डिजाइन किया। ओके, सो मैं ऑल्टरनेटिंग की बात करता हूं। ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स या ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको हम एब्रीविएट एसी से करते हैं, ठीक। इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी वो अभी तक महदूद थी डीसी। अब ऑल्टरनेटिंग ये कहता है कि आपका एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हुआ तो फर्ज करते हैं कि कुछ वैल्यू थी आपके सिग्नल की, लेट्स सपोज, ठीक, वक्त गुजरना शुरू हुआ तो इसके अंदर वेरिएशन आना शुरू हो गई, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक। वक्त और गुजरा, इसके अंदर वेरिएशन आना शुरू हुई। ओके, ये वेरिएशन इस तरह से आती जा रही थी कि ये कुछ अरसे के बाद जहां से शुरू हुआ था, जिस मैग्नीट्यूड से शुरू हुआ था,
उस मैग्नीट्यूड पर दोबारा से आ रहा है। मिसाल के तौर पर ये 10 मैग्नीट्यूड से स्टार्ट हुआ था, होते हुए ये 0 हुआ, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का 10 हो गया, ओके। फिर उसके बाद दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हुआ और फिर वापस 10 हो गया, ठीक। ऐसे सिग्नल की बहुत सी टाइप्स में, अल्टरनेटिंग सिग्नल की, अल्टरनेटिंग करंट की बहुत सी टाइप्स में से एक टाइप जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सी, उसकी बात है, ठीक। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें जस्ट लाइक दैट, या फिर we have different kind of these signals. हमें सिग्नल की इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा जिसका हम इंट्रोडक्शन है। आ जाओ जल्दी कर लो, ओके। या अगर मैं इसी को एक्सपेंड कर दूं, इफ यू टॉलरेट माय ड्राइंग, ओके। अभी हमने कोई नई बात स्टार्ट नहीं की, आप लोगों का इंतजार करते हुए बस हम लोग अभी रिवीजन की बात कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर से इंट्रोडक्शन है, उसकी डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारा एक टॉपिक था करंट का, एक बेसिक क्वांटिटी करंट, करंट की एक टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर से पहले उसकी जरूरत है, ओके। करंट अभी तक जो हमने देखा वो वक्त के लिहाज से वेरी नहीं कर रहा था, उसका मैग्नीट्यूड वक्त के लिहाज से कांस्टेंट रह रहा था। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड वक्त के लिहाज से वेरी कर सकता है, करता है। इस तरह के सिग्नल्स को, इस तरह की करंट को हम अल्टरनेटिव कहते हैं। उसकी अल्टरनेटिव टाइप में से इस तरह ये स्विंग करता हुआ एक सिग्नल, ठीक। इस सिग्नल को अगर आप देखें तो इसकी जो खास बात आपको नजर आ रही है वो ये कि ये किसी एक मैग्नीट्यूड के ऊपर मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम के आगे चलिए, और फिर ये नेगेटिव में भी उतना ही पीक ले रहा है। हम सिंपल सा केस डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, ओके। और जहां से ये स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव 10 से, वहां तक आने में पासिंग थ्रू 0 एंड नेगेटिव वैल्यू, इस ड्यूरेशन को हम एक टाइम पीरियड कहते हैं, एक वो वक्फा, एक दौरानिया जिसके अंदर कोई काम मुकम्मल हो, ठीक। ये टर्म्स अगर पहले सुनी हुई नहीं है तो उनको याद करने की इस तरह से जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि याद शाद करने की जरूरत नहीं है, उसके भी आपको समझने की जरूरत है, हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ओके। ऐसे सिग्नल की डिस्कशन स्टार्ट हुई है। ऐसे सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से होते हुए नेगेटिव और फिर वापस पॉजिटिव उसी नंबर पर आएगा। as simple as possible ऐसे सिग्नल प्रैक्टिकल एक्ट, ओके। जिस दौरानिये में, जिस वक्त में वो ये सारा का सारा काम करेगा उसको हम एक कंप्लीट टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर 5 मिनट में एक सिग्नल था जो कि 0 से स्टार्ट हुआ, कंसीडर द ग्रीन वन, ठीक। 0 से स्टार्ट हुआ और 2.5 मिनट में वापस 0 पर आ, ओके। लेकिन अभी इसके 0 में आने में हम इसको टाइम पीरियड इसलिए नहीं कह रहे, हमने बात की कि जहां से शुरू हुआ था वहां पर खत्म हुआ, ठीक है। 0 से शुरू हुआ, 0 पर ही आ गया नहीं, डेफिनेशन का भी एक छोटा सा पार्ट रहता है कि एक साइड तो उसने कवर की है पॉजिटिव फॉर एग्जांपल, लेकिन अभी वो नेगेटिव साइड को कवर नहीं करता, ओके। तो कंप्लीट बात जो, हाँ यार कंप्लीट बात जो है वो ये कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है, ओके,
वो दोनों पीक्स को कवर करते हुए, यानी पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड को कवर करते हुए वापस वहीं पर आया। 0 से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड और फिर 0 पर आया। तो इस ड्यूरेशन को हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ऐसा सिग्नल जो है वो हमारे या यूटिलाइज होगा फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सेमीकंडक्टर की जब हम डिस्कशन स्टार्ट करें। ओके जी, सो एक ऐसा सिग्नल जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स अटेन करेगा। भाई इधर अगर 10 है पॉजिटिव का तो नेगेटिव 10 भी आए, जो भी मैक्सिमम था वही मैग्नीट्यूड नेगेटिव मैक्सिमम। और फिर उसके बाद जहां से वो स्टार्ट हुआ वहां पे वापस, दैट्स कॉल्ड अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट पीरियड। ओके जी, ठीक है। लेकिन उस तक आने से पहले आपने कंडीशन देख लेनी है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यूज दोनों बीच पर आ रहे हैं, ठीक है। जो सिग्नल हम डिस्कस कर रहे हैं एसी सिग्नल की और भी ओके, ठीक है जी, यहाँ तक बात चल रही है। ओके, ये एसी सिग्नल का सिंपल सा इंट्रोडक्शन जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, शेप उसकी, सॉरी थोड़ा सा ओके, हम लोगों ने डिस्कशन की है अभी में, जो अभी आई थिंक अभी इसके बाद शायद लोग ना, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की अपने रिव्यू से। हमने बताया कि हमने बात जो शुरू की थी वो एटम शुरू की थी। आज के लेक्चर में हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं एटम, और उसके बाद फिर हम गए चार्ज पर। चार्ज से रिलेटेड अभी तक सारी कहानियां चलती जा रही हैं। चार्ज से रिलेटेड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिस्कशन की, मैग्नेटोस्टैटिक की डिस्कशन की, चार्ज से रिलेटेड बेसिक क्वांटिटीज वोल्टेज करंट की डिस्कशन की, और चार्ज की वजह से डिजाइन किए गए कंपोनेंट्स और उनको हमने एक सर्किट में प्लेस करके देखा, ठीक है। यहाँ तक की डिस्कशन, यानी कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक और सर्किट थ्योरी, इनकी फंडामेंटल, इनकी बिल्कुल बेसिक सी चीजों को हमने अभी तक टच किया, ठीक। आज हम अपना नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं। फिजान रसूल, आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, सर्किट थ्योरी फिजान के बाद हमारा एक और नया सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज सेमीकंडक्टर। ओके, यहां तक बात चल रही। सेमीकंडक्टर की डिस्कशन से पहले करंट की या सिग्नल्स की एक और टाइप पढ़ना जरूरी। ओके, वो जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर बात पता चले। तो मैंने सोचा कि सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले, वैसे भी लोग जो थे वो इतने आए नहीं थे, तो करंट की एक और टाइप उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। बात बहुत छोटी सी थी, प्रधान पहले करना खत्म कर दो। यस, अब पिछले 4-5 मिनट सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है। तुमने सवाल किया, तुम्हारे सवाल का जवाब क्या है? मेहरबानी। ओके, तो क्या बात है, ये मसला होता है ना, तो फिर वो तुम्हारी बात नहीं है। ये कोई नहीं बुला रहा था, वो आया है, तुमने उसके साथ जो है ना वो डिस्कशन ओके। सो फिर सेमीकंडक्टर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात थी जिसको हमने रबड़ की तरह लंबा खींच किया, क्योंकि हमें आप लोगों का इंतजार था कि आप सब लोग आ जाए। ओके, और वो छोटी सी बात ये थी कि एक ऐसा सिग्नल जो कि वक्त के लिहाज से बदल रहा हो, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की बहुत सी एग्जांपल्स है, बहुत सी टाइप्स में से जो हम सिंपलेस्ट सी एक आसान सी टाइप डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह से बिहेव करती है कि जिस पोजीशन से उसने, जिस मैग्नीट्यूड से उसने स्टार्ट किया है,
कुछ वक्त के बाद वो उसी मैग्नीट्यूड पर वापस आ जाता है। लेकिन कंडीशन ये याद रखिएगा कि उस वापसी में, उस पूरे के पूरे साइकिल में वो ना सिर्फ एक मैक्सिमम पॉजिटिव बल्कि मैक्सिमम नेगेटिव भी अटेन करेगी। ठीक है, उसकी शक्लें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। सॉरी जी, साइनोसॉइड मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हम कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये जितनी भी डिस्कशन हुई है उसमें से जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको याद करने की या रट्टा लगाने की जरूरत हरगिज नहीं। ठीक है, ये बातें आपको समझ, टाइम पीरियड एक कंप्लीट टाइम बस जिसमें कोई काम मुकम्मल हो जाए। आपकी क्लास का टाइम पीरियड 1.5 घंटा, ठीक है, ओके, दैट्स सिंपल सी बात, जिसमें कोई भी काम मुकम्मल करते हैं आप और वो काम पीरियडिक होते हैं कि बार बार आपकी क्लास अगली भी 1.5 घंटा की होगी, उससे अगली भी 1.5 घंटा की होगी। ठीक है, तो दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग टाइम पीरियड के बारे में। उसको अल्फाज में करना, उसको करना फिलहाल कुछ जरूरत नहीं है, आज जरूरत तो कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह ही सिग्नल किस तरह का होना चाहिए, इसका क्या नाम है, उसको किस तरह से याद रखना है, इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, टेक्निकली अगर बात चली निकली है तो इसको हम साइनोसॉइड सिग्नल कहते हैं। ये जो इस तरह स्विंग करता हुआ आपके पास है सिग्नल, इसको हम साइनोसॉइड सिग्नल कहते हैं। मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे आप ये डिस्कशन अच्छी बनी कर रहे हैं। ठीक है, हमसे रिलेटेड इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो ये है कि ये जो सिग्नल है इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये सिग्नल इस वक्त वोल्टेज को बता रहा है, ठीक है, कि वोल्टेज है, आपका कोई सोर्स है, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, ठीक है, आपका कोई सोर्स है और वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सिग्नल हमें ये बता रहा है कि मिसाल के तौर पर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और वक्त के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर, हाँ भी फिलहाल कितना टाइम पीरियड रखें इसका, कितने टाइम में ये मुकम्मल हो रहा है, यहाँ से यहाँ 15। आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो आपकी स्टॉप वॉच के ऊपर टाइम था 0, ठीक है, 15 सेकंड, नैनो सेकंड, मिनट, 15 सेकंड्स में आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो सिग्नल था वो स्टार्ट हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड 10 था, ठीक है, और वक्त के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हुआ। डिक्रीज ऐसे होना शुरू हुआ कि जब 7.5 सेकंड्स हुए, 7.5 सेकंड पर माइनस उसकी वैल्यू थी -10 तक पहुंच गई। ठीक है, और उसके दरमियान में 7.5 का हाफ 3.75 अराउंड 3.75 सेकंड पर वो 0 हुआ। ठीक है, स्टार्ट किया उसने 1 सेकंड पर वो 10 से 9 हुआ, 2 सेकंड पर वो 8 हुआ, 3 सेकंड पर वो 4 हो गया। ठीक है, 3.5 के ऊपर वो जो है वो 1 हो गया और फिर 3.75 पर वो 0 हो गया। ठीक है, फिर वक्त बढ़ा तो उसने नेगेटिव होना शुरू किया और होते होते वो 7.5 पर -10 हो गया। फिर 7.7 सेकंड, 7.8 सेकंड हुए तो उसका मैग्नीट्यूड फिर दोबारा से डिक्रीज होकर 0 की तरफ जाना शुरू हुआ, -10 से 8 हुआ, 7 हुआ और फिर वापस होता हुआ था। जब 15 सेकंड हुए तो वो वापस 10 पर। ठीक, और फिर अगले 15 सेकंड यही वाला काम उसने दोहराया। ठीक, और फिर उससे अगले 15 सेकंड फिर दोबारा से ऐसे ही वो दोहरा रहा। ठीक, इस किस्म के सिग्नल को आप साइनोसॉइड सिग्नल या एसी सिग्नल फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी है। ओके, हमारे मतलब की जो चीज इसमें आएगी, इस सारी की सारी कहानी में आपको जो याद करने की, रट्टा लगाने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है वो ये कि आपके सिग्नल को, आपका सिग्नल जो कि वोल्टेज था तो उस वोल्टेज का कुछ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहा किसी टाइम पर और कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए वो नेगेटिव रहा। ठीक, ये अगर मैं ग्रीन वाले को देखूं तो ज़्यादा सिंपल बात हो जाएगी। तो 0 सेकंड से 7.5 सेकंड तक ये पॉजिटिव रहा, वोल्टेज आपका पॉजिटिव था। पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज से हमारा तारुफ हो चुका है। ठीक है, केसीएल केवीएल करवाते हुए हमने बताया। ठीक है, तो बाकी 7.5 से 15 सेकंड तक इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है।
ठीक है जी। हमारे काम की सिर्फ इतनी बात है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे कि पॉजिटिव वोल्टेज हो तो हमारा सर्किट या हमारा कंपोनेंट कैसे बिहेव करेगा, और नेगेटिव वोल्टेज हो तो फिर हमारा कंपोनेंट या हमारा ओवरऑल सर्किट कैसे बिहेव करेगा। ये हमारा गोल है एसी सिग्नल के टॉपिक से। बस इतनी सी बात हमें समझने की जरूरत। ओके जी, यहाँ तक बात क्लियर? ओके जी, दो सवाल, एक आपका था उसके बाद सर डीसी करंट की लाइन में स्टेट लगाई है, उसका कोई मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं है। जी, यही वाली बात। डीसी था ना कि टाइम के लिहाज से वेरी नहीं कर रहा था, अल्टर नहीं कर रहा था, इंक्रीज नहीं कर रहा था, डिक्रीज नहीं कर रहा था, वक्त जीरो था या इनफिनिटी था। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, जिसको हमने, अगर आपको याद हो तो ढीट सिग्नल भी कहा था। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पर, लेकिन ऑल्टरनेटिव कंट्रोलरी वक्त के लिहाज से डिफरेंट वैल्यूज देगा, मुख्तलिफ वक्त मुख्तलिफ वैल्यू। ओके जी जनाब, ये वोल्टेज का नेगेटिव होना जरूरी है। जो आपके सिग्नल की टाइप है उसमें वो हो रहा है, ठीक है, वो उसमें, ये आपका इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये वो आपकी बैटरी सेल की बात नहीं कर रहा, ये आपका जनरेटर है, ये आपका सोर्स है, जिसकी नेचर ऐसी है कि वो कभी पॉजिटिव वोल्टेज देगा, कभी नेगेटिव वोल्टेज देगा, कभी पॉजिटिव करंट देगा, कभी नेगेटिव, जो भी आपकी इसकी नेचर है। ओके, नेचर से मुराद जो भी इसकी टाइप है, वोल्टेज की बात कर रहे हैं या करंट की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी। ओके, हाँ, जो भी क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसी है जिससे अभी हमारी बात चल रही थी, तो वो कभी पॉजिटिव देगा, कभी नेगेटिव देगा। ठीक है, जो कि आपने पहले से फिक्स किया होगा, जिस तरह फिजान ने पहले से फिक्स कर दिया था कि 15 सेकंड का मुझे सिग्नल चाहिए। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये था कि 15 सेकंड के अंदर वो बात शुरू हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और वापस उसी बात पर आ। ठीक है, यानी कि 15 सेकंड के अंदर इसको अपना साइकिल, इसको अपना काम मुकम्मल करना है। ओके, और काम मुकम्मल करने से मुराद ये थी कि पॉजिटिव साइड भी होगी, नेगेटिव साइड भी होगी। और मैं आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कि इस पूरी की पूरी डिस्कशन में जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है कि जब सिग्नल पॉजिटिव हो तो फिर हमने इसको कैसे हैंडल करना है, जब सिग्नल नेगेटिव हो तो फिर हमने इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ यू हैव टू मेमोराइज टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वगैरह। ओके, सो ये छोटी सी बात थी जिसको हमें काफी लंबा खींचना पड़ा। ओके जी, चलो वापस सेमीकंडक्टर का सेक्शन जो है पूरे स्टार्ट करें। ओके, सो go back to the topic of atom, back to the basics. First, I need you to change your seed field. You are supposed to change your seed immediately. अब मेरी नजरों से ये मैं जहान का क्यों ये आ जाओ। ओके, सो हमने अभी एक दो बार तकरार की कि हमने बात जो है वो स्टार्ट की एटम से। ठीक है, क्योंकि चार्ज को समझाने के लिए ऐसा बच्चा जिसका बैकग्राउंड फिजिक्स का नहीं था, हमें एटम की बात शुरू की। और आज हम सेमीकंडक्टर की बात स्टार्ट करते हुए दोबारा से एटम की बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एटम की प्रॉपर्टीज में से ये हमने बात की कि एटम की डिस्कशन करते हुए हमने बात की कि जितनी भी आपके पास दुनिया में चीज़ें हैं वो मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये कुर्सी मटेरियल है, ये छत मटेरियल है, पंखा, आपके ड्रेस। ठीक है, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी मटेरियल से बनेंगे, मुख्तलिफ मटेरियल से। ठीक, इट कुड बी प्लास्टिक, आयरन, फाइबर, ओके, सैंड। ओके, हर मटेरियल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, हर मटेरियल जो है वो एक चीज़ से मिलकर बना है। ओके, और उस चीज़ को जो है वो आप एटम कह रहे हैं, साइंटिफिकली उसका नाम हमने एटम है। ठीक, एटम के फिर कुछ अज्जा हैं, ओके, जिसको हमने कहा कि जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो उसके सेंटर पे रहते हैं, यानी कि हमने खुद ही साइंसदानों ने खुद ही ये वाली बातें कर दी, अच्छा इस चीज़ को हम सेंटर कह देते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी के बाद कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक ही जगह पर इकट्ठे ही मौजूद है।
और ये पार्टिकल जो है वो साथ साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूमता जा रहा है। ओके, सो इस चीज को उन्होंने कहा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, नो नीड टू मेमोराइज इट। ओके, तो उसने कहा कि जनाब आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो कन्फाइंड होते हैं। इस चीज को हमने अपने समझने समझाने के लिए कह दिया कि ये न्यूक्लियस, ठीक है। और कुछ रास्ते हैं इनके इर्द गिर्द जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं, ठीक। और फिर यहां से हम चार्ज की तरफ चले गए थे और बात हमने और तरफ मोड़ दी। ओके, अब इसी इलेक्ट्रॉन की बेस पर आपके मुख्तलिफ मटेरियल्स जो हैं वो एक इकरार करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा वफादारी के साथ अपने न्यूक्लियस के साथ वाबस्ता होते हैं, ठीक। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, नहीं नहीं मैं नहीं जाना खेड़िया देना। आप उसको खींचने की, आप उसको उस इलेक्ट्रॉन को उससे सेपरेट करने की कोशिश करें, जितना मर्जी जोर लगा लें, वो इलेक्ट्रॉन कहता नहीं जी मैंने अपने न्यूक्लियस को या मैंने इस एटम को या मैंने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, ठीक। इस तरह के मटेरियल्स को साइंटिफिकली हम इंसुलेटर का नाम दे देते हैं। ओके, इसके मुकाबले में कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप थोड़ी सी एनर्जी या थोड़ा सा अगर उसको पैसा वैसा लगा दें तो वो अपना शेल छोड़कर बाहर कहीं चक्कर वक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक। ओके, इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर, और चार्ज की बात यहीं से स्टार्ट हुई थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम थोड़ा गुमराह कर देंगे। ओके, तो ये थे कंडक्टर्स। कुदरत की खूबसूरती ये है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इनके दरमियान में भी मौजूद, यानी कि वक्ती तौर पर आपके वक्त के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो है वो कंडक्टर के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो इंसुलेटर के तौर पर भी बिहेव करते हैं। अगर मैं सेमीकंडक्टर को अभी पिछले वाले टॉपिक से जोड़ना चाहूँ तो जब वक्त की रिक्वायरमेंट होगी, अब ये जुमला आप सुनने वाला है, अभी तक की डिस्कशन को क्लोज कर रहा हूं मैं और अगली बातें स्टार्ट कर। जब वक्त की जरूरत होगी तो वही मटेरियल एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा, और जब वक्त की जरूरत होगी तो वही मटेरियल एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा, ठीक। इस किस्म के मटेरियल्स को जो ऑन डिमांड काम करें, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करें, हम सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक है जी, बात समझ रही। तो ये तो सबसे अच्छे मटेरियल है ना, सारे उस्ताद स्पेशली सेमी कंडक्टर होने चाहिए। जब आपका दिल करे पढ़ाना शुरू कर दे, और जब आपका दिल करे तो कह नहीं यार नहीं पढ़ना, क्यों भाई? यस सर। ओके, ठीक है। सो उस्ताद तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि सेमीकंडक्टर बनना शुरू है, लेकिन बहुत से कंपोनेंट, या अगर मैं ये वाली बात कहूँ तो एग्जैजरेशन नहीं होगी कि आपके 90% कंपोनेंट जो हैं वो सेमीकंडक्टर के तौर पर आपको फील हो रहे होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। क्या पंखा हर वक्त चलता जा रहा है? जब आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, आपका मोबाइल चार्जर, एग्जैक्टली अभी अपेरेंटली आपको भी ये लग रहा है कि जब हम 2-3 टॉपिक्स पे चलेंगे आगे तो फिर आप देखेंगे किस तरह से वो आपका मोबाइल चार्जर काम कर रहा है। ओके, बाकी सारी बातें छोड़ें, जो काम आप यहाँ करने आए, वैसे हम क्या काम करने आए हैं? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो फैजान के मुताबिक हमजा हम यहाँ पढ़ने आए,
ठीक है, इनको पढ़नी बात है, गलत कह रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ क्या पढ़ने आए हैं? हाँ अहमद, पढ़ने हम यहाँ आए हैं, यहाँ डिग्री लेने हैं। कौन सी डिग्री लेने हैं? कंप्यूटर साइंस। सो कंप्यूटर के सी से लेकर आर तक आपको सेमीकंडक्टर ही नजर आएगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा एग्जैजरेटेड है तो फिर 90% कर कंप्यूटर में कंप्यूटर माइनस सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू यू। ओके, क्यों भाई? पहले ठीक है। ओके, सो जिस तरह अभी हम यहां से आपको लेकर इन्फिनिटी की तरफ चल रहे हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सेमीकंडक्टर हार्डवेयर के लिहाज से कंप्यूटर की जान। ओके, सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में मेरे ख्याल से इतना का। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे तो आपके सामने चीज़ें जो है वो जरा थोड़ी वाज़ेह हो। ओके, थोड़ी सी डिटेल में फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, एटम की अनगिनत इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी जो सेमीकंडक्टर के काम की प्रॉपर्टी वो ये कि ये जो इसके एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इन शेल्स, ये शेल की बजाय शेल्स अब कर में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनकी एक मखसूस तादाद जो है वो मखसूस शेल्स में रहती है। मिसाल के तौर पर जो सबसे पहला या जो इस न्यूक्लियस के करीब तरीन रास्ता आप देखें, शेल जो देखेंगे, ऑर्बिट जो देखेंगे आप, उसमें मैक्सिमली 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक, पहले शेल देखिए, जो इसके करीब दूसरा शेल, उसमें 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 8 और तीसरे में 18। चलो इसको जाके चेक कर लेंगे, सॉरी कर लेंगे लेक्चर में। ठीक, तो ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है कि जो मटेरियल्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन से लेकर 110-12 इलेक्ट्रॉन्स तक, 110 से थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तक के मटेरियल, यानी कोई मटेरियल है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुछ है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑन टू 110। ओके, तो फिर ये वाली कन्फिग्रेशन कैसे बनेगी? हर दफा 2, 8, 18 और 36 इस तरह से बात तो मुश्किल होगी। मिसाल के तौर पर एक मटेरियल है जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस पैटर्न पर फिलिंग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट में, तो 2, 8, 10, 4। ठीक, अब क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि या तो वो 2 रहे, एटम जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि उसका घर जो है वो हंसता बसता है। घर हंसता बसता से एटम की जो मुराद है वो ये है कि उसके किसी भी शेल में या तो 2, 8 या 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये जो मटेरियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें 14, तो मीन्स 2 is happy, 8 is happy, 4। अब उसकी ये कोशिश है या उसकी ख्वाहिश है कि ये 8 होने चाहिए थे या 2 होने चाहिए टू कंप्लीट द फैमिली। ठीक है, यार यू आर राइट। ओके, हो सकता है कोई और मटेरियल हो जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक, 2, 8, 1।
15 वाला भी हो सकता है, 16 वाला भी हो सकता है, ठीक, 33 वाला भी हो सकता है, एंड सो ओके। तो वो कहानी वहीं पर ही रहेगी कि 2 8 उसके बाद यहाँ पर या तो 18 हो जाए या 8 हो जाए या 2 हो जाए, ठीक, जितने कम होंगे उतने मिसाइल ज़्यादा होते हैं। अब इसमें से सेमीकंडक्टर्स वो हैं यानी कि जो बवक्त ज़रूरत कंडक्टर और बवक्त ज़रूरत इंसुलेटर के तौर पर काम कर सकें, जिनकी पॉसिबिलिटी 4 से 8 होने की या 4 से 0 होने की, 3 से 0 होने की या 3 से 8 होने की मैक्सिमम, ओके। ऐसे तमाम के तमाम मटेरियल्स आपके पास सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूटिलाइज्ड है, जो आसानी से मिल भी जाए और उनसे आसानी से आप काम भी ले सकें, ये दो मुख्तलिफ बात समझ आ रही। पहली बात तो इतना कॉस्टली ना हो कि उससे डिवाइस जो है वो इतनी कॉस्टली हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज आसानी से मिल तो जाता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, टेक्निकल नेम जिसका वो रिफाइनमेंट आपकी किताब वाला ले रहा है, कि वो इतना कॉस्टली हो जाएगा कि उसका फायदा नहीं। या एक और मसला, आसानी से मिल भी जाता है, रिफाइनमेंट भी उसकी आसान है, उसको इस्तेमाल भी आसानी से है, लेकिन उसकी लाइफ इतनी लॉन्ग है या उसके ऊपर रिलायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि पायना है तो ला लो अगले 10 साल फिक्र ही ना करो, ठीक है। उसके बारे में कहते पायना ला लो, चल गया तो ਤੁਹਾਡਾ ना चला तो फिर भी ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है। तो इस तरह के मटेरियल्स हैं, उसमें जो यूटिलाइज होने वाले हैं, जिनके ऊपर हम रिलाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उनकी डिस्कशन, उन मटेरियल्स की डिस्कशन, उनके नाम जर्मेनियम, सिलिकॉन, वेरी गुड, एल्यूमिनियम इज कंडक्टर, ठीक है, वेरी गुड। हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 मुकम्मल करने की, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने की बहुत ज़्यादा जुस्तजू, ठीक है, और इस जुस्तजू को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। सो सिंगल कंपोनेंट के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जो कि आपस में मिलकर ही काम कर रहे हैं, यानी कि अच्छा जी तुम्हें 3 की जरूरत है, मेरे पास 5 है, 5 उसके और 3 उसके, दोनों का काम हो। किसी कंपोनेंट के पास किसी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और किसी के पास 5, ओके। 3 वाले को 5 चाहिए, 5 वाले को 3 चाहिए, तो कहते हैं आ जाओ 5 इकट्ठे हो, ठीक है। नहीं, वो 3 जहाँ पे 5 चाहिए थे, वो समझेगा कि वो जो 5 वाले के आखिरी 5 है वो मेरे, वो भी इस पे आता है, अल्फाज में घुमाने से बेहतर, ओके। तो सेमीकंडक्टर थ्योरी डिस्कस करते हुए या इनसे कंपोनेंट बनाते हुए ना सिर्फ हम किसी सिंगल एटम को कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी मेंशन द नेम्स, क्या क्या कहा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बल्कि हम 2 मुख्तलिफ एटम्स को मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल गैलेनियम और आर्सेनाइड, ठीक है, गैलेनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3, आर्सेनाइड के पास 5, तो इनका एक मुरक्कब सा बना के, इनका मिक्सचर बना के हम उसको भी एज सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। बात समझ आ रही है? ओके, यहाँ से अगली बात हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे, और ब्रेक में हम